नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। शिलोंग से लेकर सिलचर तक बनने वाले हाईवे से मोहम्मद यूनुस को जवाब देगी सरकार। अब बांग्लादेश को भी सबक सिखाने की तैयारी में है भारत सरकार। शिलोंग से लेकर सिलचर तक एक हाईवे बनाने जा रही है। आपको बता दें कि इस हाईवे के जरिए पूर्वोत्तर के राज्यों और इसके अलावा कोलकाता के बीच समुद्र के रास्ते एक वैकल्पिक लिंक तैयार होगा। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि NHIDCL के एक अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस को यह जानकारी दी है। इस साल 30 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। आपको ये भी बता दें कि इस प्रोजेक्ट की लागत 22,864 करोड़ रुपए है। प्रोजेक्ट की कुल लंबाई में से 144.8 किलोमीटर मेघालय और 22 किलोमीटर असम में है। इस प्रोजेक्ट बन जाने से पूर्वोत्तर के राज्यों तक पहुंचने के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता कम हो जाएगी। आपको ये भी बता दें कि शिलोंग से सिलचर तक बनने वाले इस हाईवे को बनाने में इंजीनियर्स की भी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस इलाके में बड़े पहाड़ भी हैं। NHIDCL के अफसर का कहना है कि इस हाईवे का यह प्रोजेक्ट बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से के जो मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के हाल ही में दिए गए एक बयान का जवाब भी है। मोहम्मद यूनुस ने मार्च में चीन की राजधानी बीजिंग में एक बयान दिया था। यूनुस ने अपने बयान में कहा था कि भारत का पूर्वोत्तर इलाका लैंडलॉक्ड है और बांग्लादेश इस पूरे इलाके के महासागर का एकमात्र संरक्षक है। आपको ये भी बता दें कि मोहम्मद यूनुस के बयान पर भारत ने नजरें टेढ़ी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनुस को हिदायत दी थी कि माहौल को खराब करने वाला बयानबाजी करने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में खास क्या है। तो दरअसल आपको ये भी बता दें कि शिलोंग के नजदीक मावलिंगखुंग से असम के सिलचर के पास पंचग्राम तक NH6 पर 166.8 किलोमीटर लंबा 4 लेन का हाईवे बनना है। यह पूर्वोत्तर में पहला हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट है। NHIDCL इसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के लिए बना रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि यह 2030 तक पूरा हो सकता है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि म्यांमार में विदेश मंत्रालय कालाडान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए भी पैसा दे रहा है। यह प्रोजेक्ट, अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो यह प्रोजेक्ट कोलकाता बंदरगाह को सिटवी बंदरगाह से जोड़ता है। सिटवी बंदरगाह जलमार्ग के जरिए म्यांमार के पलेतवा से एक सड़क से मिजोरम के जोरीपुई से जुड़ता है। NHIDCL इस प्रोजेक्ट को जोरिनपुई से लॉन्गटाई होते हुए मिजोरम के आइजोल तक ले जाएगा। NHIDCL के अधिकारी के मुताबिक कालादान प्रोजेक्ट की मदद से माल पूर्वोत्तर होता हुआ विशाखापट्टनम और कोलकाता तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाएगा और इसके लिए भारत को बांग्लादेश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस हाई स्पीड कॉरिडोर बन जाने के बाद इस रूट के जरिए आपको ये भी बता दें कि सामान को लाना ले जाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा और इससे इस इलाके में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। आपको ये भी बता दें कि मौजूदा वक्त में पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि पूर्वोत्तर के राज्यों में पहुंचने के 2 और बिंदु बांग्लादेश और म्यांमार है। लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस ने बयान दिया था, तभी से ही भारत सरकार ने यह सोच लिया था कि कुछ करना है और अब ये पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया है और 2030 तक इसके बन जाने की संभावना है।